अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आसिम ट्यूटर्स। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को, जो कि पेपर का पहला क्वेश्चन होता है, एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी चैप्टर 1 क्लास 9th के एमसीक्यूज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज से। Which specific branch of biology focus on investigating the structure and function of individual cell? तो बड़ा याद रखिएगा, अगर जस्ट स्टडी हमने करना होता स्ट्रक्चर को, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो एक्सटर्नल स्टडी है, ऑर्गन्स की एक्सटर्नल स्टडी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्टडी को, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को कहते हैं एनाटॉमी। और अगर हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो फंक्शन को स्टडी किया जाता है फिजियोलॉजी में। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडिविजुअल सेल, यानी हमने स्टडी करनी है सेल की, इंडिविजुअल सेल की, यानी सेल के स्ट्रक्चर्स को और सेल के फंक्शंस को स्टडी करना है। तो इसको स्टडी किया जाएगा साइटोलॉजी। करेक्ट आंसर होगा ए। माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइक्रोब्स को, हिस्टोलॉजी स्टडी करती है टिश्यूज को, इकोलॉजी में स्टडी किया जाता है इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे चूंकि सेल की स्टडी है, तो सेल की स्टडी कहलाएगी साइटोलॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द नेम फॉर द फील्ड ऑफ स्टडी दैट एग्जामिन्स द प्रोसेसेस ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशंस। हेरिडिटी क्या होता है कि जानदारों की जो नस्ल दर नस्ल खसूसियात की मुंतकली जो होती है, एंड वेरिएशंस कि नई नस्ल में जो ट्रेड्स हैं वो किस तरह से जो अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होते हैं, ये वेरिएशंस हैं। तो हेरिडिटी और वेरिएशंस को स्टडी किया जाता है किसके अंदर, जेनेटिक्स के अंदर। इकोलॉजी में मैं अगेन बता चुका हूँ, इंटरेक्शन है ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर्स का मुताला है, एम्ब्रियोलॉजी है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया इज एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ऑफ विच टेक्निक। तो बैक्टीरिया से इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर, ये फॉल करेगा बायोटेक्नोलॉजी में। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो जो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है डेफिनेटली उसको यूज किया जाता है वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स की स्टडी है, बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स को, हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं टिश्यूज को। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द स्टेटमेंट हार्ट पंप्स ब्लड, यानी हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। स्टमक का काम क्या है, स्टमक डाइजेस्ट फूड। तो यहाँ पे अगेन फंक्शन की बात की हुई है कि स्टमक क्या करता है, डाइजेस्ट करता है फूड को। एंड किडनी एक्सक्रीट वेस्ट, तो किडनी का भी यहाँ पे किडनी का फंक्शन दिया हुआ है। किडनी का फंक्शन क्या है, वो एक्सक्रीट करती हैं वेस्ट को। आर एग्जांपल्स ड्राइव फ्रॉम द स्टडी ऑफ विच बायोलॉजी फील्ड। तो यहाँ पे चूंकि स्टडी हो रही है फंक्शंस की, तो फंक्शंस को स्टडी किया जाता है फिजियोलॉजी में। करेक्ट आंसर इसका होगा ए। एनाटॉमी में बता चुका हूँ स्टडी है इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, मॉर्फोलॉजी स्टडी है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की, और हिस्टोलॉजी स्टडी है टिश्यूज के। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which is primarily concerned with the systematic classification of living organism। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंदर, टेक्सोनॉमी में। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन द साइंटिफिक मेथड which specific steps occur sequentially between formulating a hypothesis and conducting experiments। तो कौन सा स्टेप आता है इन बिटवीन फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। तो इनका जो सीक्वेंस है वो ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, डिडक्शन है और एक्सपेरिमेंट है। तो हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या आएगा, डिडक्शन। तो करेक्ट आंसर होगा मेकिंग डिडक्शंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन व्हिच वन इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड एज नॉट बीइंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंटिफिक मेथड, कि इनमें से कौन सा साइंटिफिक मेथड नहीं है। इट रिलाइज ऑन एविडेंस, साइंटिफिक मेथड की बेस है एविडेंस जो है। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ये भी साइंटिफिक मेथड का पार्ट है। अ हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है कि जो एक हाइपोथेसिस है वो ऑलवेज करेक्ट नहीं हो सकती, वो रिजेक्ट भी हो सकती है, वो फॉल्स भी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी वाला। नेक्स्ट एमसीक्यूज, identify the correct
chronological order for the steps involved in the scientific method। तो ये मैं पीछे बता चुका हूं कि साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं उसमें ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, उसके बाद डिडक्शन है और एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट सीक्वेंस होगी, वो है ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हाई डिड पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर्स, कि वो लोग जो धुएं के करीब सोते हैं एक्सपीरियंस अ रिड्यूस लाइवलीहुड ऑफ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, कि धुएं के करीब सोने वाले लोगों के अंदर मलेरिया के चांसेस कम क्यों होते हैं। तो ऑप्शंस है, स्मोक डायरेक्टली किल प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि स्मोक प्लाज्मोडियम को किल कर देता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, फायर इंक्रीज एयर टेम्परेचर विच किल प्लाज्मोडियम, तो फायर टेम्परेचर को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से जो प्लाज्मोडियम है वो मर जाता है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका है सी वाला, मस्किटोज आर अनएबल टू टॉलरेट स्मोक एंड कॉन्सिक्वेंटली रिपेल्ड, कि जो मच्छर है, मच्छर चूंकि धुएं को पसंद नहीं करते वो रिपेल्ड हो जाते हैं। तो जब जहां पे धुआं होगा वहां से मच्छर रिपेल होंगे तो डेफिनेटली जो मलेरिया के चांसेस कम होंगे। लास्ट एमसीक्यू, एक्सपेरिमेंट्स आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन द साइंटिफिक मेथड बिकॉज दे इनेबल अ रिसर्चर टू अचीव व्हाट, कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मेथड में क्योंकि ये रिसर्चर को इस काबिल बनाते हैं। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं, ऑलवेज ऑब्टेन करेक्ट रिजल्ट्स, disprove numerous hypotheses and validate some hypotheses, be careful of providing their hypotheses, give an opportunity to work in a लेबोरेटरी सेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो डिस्प्रूव कर देते हैं न्यूमरस हाइपोथेसिस को और वैलिडेट करते हैं सम हाइपोथेसिस को जो कि करेक्ट होती हैं। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को, डिटेल में हम उनको स्टडी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।